प्रिय छात्राओं, आज हम एमए उत्तरार्ध के संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र की नई पुस्तक दशरूपकम का अध्ययन करेंगे। दशरूपकम एक साहित्य ग्रंथ है जो नाट्य परंपरा पर आधारित है। महाकवि धनंजय जो नाट्य शास्त्र के गहन अध्येता हैं, उन्होंने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित इस उपजीव्य काव्य के रूप में इस साहित्य शास्त्र की रचना की है। महाकवि भरत जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता कहे गए हैं, संस्कृत साहित्य में 4 वेदों के साथ ही नाट्य वेद को भी पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया गया है। यह संस्कृत साहित्य की प्रमुख विधा जो नाट्य है, उसके मूल स्रोत जहाँ से लिया जाता है उस पर आधारित है। भरत मुनि के साथ साथ ही नाट्य शास्त्र पर अनेक नाट्य ग्रंथों की रचना की गई। उसमें आचार्य शंकुक, अभिनवगुप्त, धनिक आदि ने बहुत सारे नाट्य शास्त्रों के ऊपर नाट्य विवेचन पर अपना प्रकाश डाला है। महाकवि धनंजय इस दशरूपक नामक ग्रंथ के प्रणेता कहे गए हैं। दशरूपक के लेखक धनंजय विष्णु के पुत्र थे और ये मालवा के परमार वंशीय राजा के सभासद थे। धनंजय ने इसका उल्लेख अपने ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। नाट्य शास्त्र की नितांत उपयोगी बातों को संक्षिप्त कारिकाओं में इस ग्रंथ की रचना की गई है। सरलता की दृष्टि से इस ग्रंथ की अधिकांश कारिकाएं अनुष्टुप छंद में ही रचित की गई है। ग्रंथ के नामकरण का जो आधार है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का 20वां अध्याय दशरूप विकल्पन या दशरूप विधान के नाम से जाना जाता है। नाट्य शास्त्र दशरूपक का उपजीव्य होने के साथ साथ ही धनंजय ने अपने ग्रंथ का नाम दशरूपक रखा है। नाट्य शास्त्र में 10 रूपकों का विधान किया गया है। उनमें प्रमुख जो 10 रूपक हैं वे हैं नाटक, प्रकरण, अंक, व्यायोग, बाण, समवकार, वीथी, प्रहसन, डिम और ईहामृग। इन 10 मुख्य रूपों या रूपकों का इसमें वर्णन होने से इसे 10 रूपक कहा जाता है। 10 रूप निरूपणम या 10 रूप विधानम इस नाम का उल्लेख अनेक स्थानों पर हमें देखने को मिलता है। यह ग्रंथ 4 प्रकाशों में विभाजित किया गया है। इसका जो प्रथम प्रकाश है वह प्रथम प्रकाश में परंपरानुसार ग्रंथकार ने इष्ट देव आचार्य भरत मुनि की वंदना करने के पश्चात अनुबंध, चतुष्टय, विषय, अधिकार, संबंध और ग्रंथ का प्रयोजन इसका विवेचन किया है। और ग्रंथकार की रचना में प्रवृत्ति, रचना का उद्देश्य, नाट्य एवं काव्य के उद्देश्य का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर नाट्य को धर्मार्थ काम मोक्षेषु वेचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम इस रूप में प्रकट किया गया है। द्वितीय प्रकाश के अंतर्गत कथा वस्तु की अर्थ प्रकृतियाँ, अवस्थाएं और संधियों का वर्णन किया गया है। अर्थ प्रकृति और 5 अवस्थाएं, 5 संधियां, इनका बहुत सरल सुंदर रीति से यहाँ पर प्रयोग किया गया है। द्वितीय प्रकाश के अंतर्गत नेता और नायक का यहाँ पर मुख्य रूप से परिभाषित किया गया है और उनके भेदोपभेदों का बहुत गहन विवेचन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। नायक के भेद धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोद्धत बताकर उनके लक्षणों का यहाँ नायक नायिका के लक्षणों का वर्णन नाटककार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। साथ ही नाट्य वृत्तियाँ
जो धनंजय ने नायक की मानसिक, वाचिक और कायिक वृत्ति को ही वृत्ति कहा है, परंतु यहाँ सात्वती और भारतीय वृत्ति को भी प्रधानता की तीन और कुछ में भारतीय वृत्ति की प्रधानता को भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से बतलाया गया है। तृतीय प्रकाश में नाटक, प्रकरण आदि 10 रूपकों का विवेचन हमें प्राप्त होता है। धनंजय ने नाटक और प्रकरण के संकीर्ण रूप नाटिका का भी यहाँ पर विवेचन प्रस्तुत किया है। और चतुर्थ प्रकाश जो अंतिम प्रकाश है, उसमें तीसरे प्रकाश तथा ग्रंथकार धनंजय के रूपक के बाह्य स्वरूप का ही विवेचन मिलता है। धनंजय ने रूपक के आत्म तत्व रस की तर्कपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत कर रस विषयक अपने विचारों को भी यहाँ स्पष्ट किया है। रस जो कि रसज्ञ सहृदय में ही पाया जाता है, रस का आस्वादन सहृदय सामाजिक को होता है और नर्तक आदि नट को रसास्वाद रसानुभूति होती है। इस भाव को स्पष्ट किया गया है। रस निष्पत्ति भारतीय काव्य शास्त्र का अत्यंत विवादपूर्ण और महत्वपूर्ण विषय रहा है, उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति विषयक लिखा है। नाट्यशास्त्र में बताया है कि विभावानौ भाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, और उसी का विवेचन यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से महाकवि धनंजय ने प्रस्तुत किया है। अनेक परवर्ती काव्य शास्त्र में भरत के रस सूत्र के अनेक प्रकार से व्याख्यान विवेचन किया गया है। विवेचनकारों में भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त प्रसिद्ध हैं। इन आचार्यों के विषय में पूर्व में चर्चा की जा चुकी है, तथापि यहाँ रस विषयक विवेचन का सारांश स्पष्टता के साथ बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। रस निष्पत्ति को स्पष्ट करते हुए यहाँ रसात्मक रूप को रस जो है वो प्राप्त होता है, अनुभावों के उस स्थायी भाव की प्रतीति होती है, व्यभिचारी भाव से उसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार उपचिति की प्रक्रिया को प्रतीति और पुष्टि इन 3 क्रियाओं का आरंभ यहाँ पर बताया गया है। और रस निष्पत्ति का अर्थ है निर्मिति, उसके साथ संयोग का अर्थ संबंध जो है वो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ काव्यकार ने, नाट्यकार ने स्पष्ट किया है। यहाँ पर बहुत सुंदर सरल भावों के द्वारा महाकवि धनंजय ने अपने इस ग्रंथ की रचना की है और रस का प्रमुख रूप से निरंजन यहाँ पर चित्रण जो है वो प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से यह 10 रूपक एक नाट्य परंपरा के अंतर्गत बहुत सुंदर काव्य के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। 10 रूपक के प्रथम प्रकाश के साथ ही हम इसका जो अध्ययन है वो प्रारंभ करेंगे। तो इसमें हिंदी व्याख्या जो है वो वृत्तिकार जो हैं वो धनिक है और उन्होंने इस 10 रूपक ग्रंथ की धनिक की अवलोक सहित 10 रूपकम में व्याख्या की गई है। आज हम प्रथम प्रकाश का श्री गणेश करने जा रहे हैं। हमारे संस्कृत साहित्य की परंपरा रही है कि किसी भी कार्य का प्रारंभ मंगलाचरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ भी मंगलाचरण के रूप में भगवान श्री गणेश की और भगवान शिव के रूप की यहाँ पर वंदना की गई है कि नमस्तस्मै गणेशाय यत्कंठः पुष्करायते मदा भोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे, कि मदा भोग घन ध्वनः मदमस्त कर देने वाली मद जल की परिपूर्णता से गंभीर और धीर ध्वनि वाले नीलकंठस्य भगवान शिव के तांडव नृत्य के समय जो है वो पुष्करायते तस्मै ही, भगवान गणेश का जो कंठ है वो किसके समान है कि गणेश का जो कंठ है वो मृदंग के समान आचरण करता है। ऐसे तस्मै गणेशाय नमः, ऐसे भगवान श्री गणेश को हम नमस्कार करते हैं। तो भगवान शंकर के तांडव नृत्य में जिनके मद की अभिवृत्ति से
गंभीर ध्वनि वाला अर्थात मेघ के समान ध्वनि वाला कंठ जो है वो मृदंग का काम करता है, ऐसे भगवान गणपति को, गणेश जी को हम नमस्कार करते हैं। तो यहाँ गणेश की स्तुति के द्वारा यहाँ मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है। फिर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि दश रूपानुकारेण यस्य माध्यन्ति भावकाः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। कि मंगलाचरण जो 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण को भी प्रस्तुत किया गया है। पहले नमस्कारात्मक मंगल पाठ किया गया और उसके पश्चात द्वितीय श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगल पाठ किया गया है कि यस्य दश रूपानुकारेण, यस्य मन जिसके, अर्थात 10 रूपानु 10 अवतारों के रूप में जिनका वंदन किया गया है, ऐसे जो भावकाः अपने भक्त जनों को आद्यन्ति प्रसन्न करते हैं, प्रकाशित करते हैं, ऐसे नमः उनको भी नमस्कार है। किनको? कि तस्मै विष्णवे सर्वविदे, जो सबके ज्ञाता हैं, ऐसे विष्णवे भगवान विष्णु को भी हम नमस्कार करते हैं, जिन भगवान विष्णु ने विभिन्न कालों में 10 अवतारों में जन्म लेकर के अपने प्रमुख सभी शिष्यों को, भक्तों को प्रसन्नता की अनुभूति कराई है, ऐसे भगवान विष्णु को भी हम नमस्कार करते हैं। और भरताय च नमः, और सर्वविदे समस्त वेदों के ज्ञाता भरत मुनि को भी नमः नमस्कार करते हैं, जिन्होंने 10 रूपानुकारेण 10 रूप अर्थात नाट्य शास्त्र की रचना कर उनके विभिन्न रूपकों के आधार पर भावकाः अपने भावक अर्थात भक्तजन, यहाँ भरत मुनि के भक्तजन के रूप में जो सामाजिक है, जो उन नाट्यों का अध्ययन कर रहे हैं या नाट्य का मंचन होते हुए देख रहे हैं, ऐसे सभी सामाजिकों को भी मैं नमः नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ द्विपक्षीय रूप में यहाँ पर मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक रूप में यहाँ प्रकट किया गया है। धन्यवाद। आज हम इतना ही देखते हैं। अगली कक्षा में हम आगे के अध्ययन को प्रारंभ करेंगे।